अहंकार है और ईगो है कि हम यहाँ से कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा कर देंगे तो यहाँ से हम जीत जाएंगे। इलेक्शन कम लड़ रहे हैं लेकिन वो लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि आपको किस लिए वोट देना है, किसको देना है, कैसे देना है। हर साल की बात इस साल भी फिर बीजेपी कहीं वोटर में जाएगा। क्या लग रहा है इस बार इधर का मूड? पति लगेगा, भाजपा के गढ़ है, भाजपा जीतेगा। अब क्या लगेगा? रुझान तो है बीजेपी का, हाँ कमल का फूल का, हाँ। हम लोग उसी का हैं। इससे पहले वाला विधायक काम किए थे? हाँ, विधायक नितिन अभिनेत जी का बना हुआ है। वोटर तो है, वोट तो दीजिएगा किसी न किसी को 30 तारीख को। भाजपा और जन स्वराज में टक्कर है। सबरी किक्कड़ लहर लग रहा है। किसका बताए, सब तो खड़े। सब खड़े। ये वो सीट है, बताइए 26 को कैंडिडेट खड़ा है, जीतेगा इसके वो ना कोई। नवीन नीतीश जी बहुत काम किए हैं इस मोहल्ला में, तो जिसी को न हम गाएंगे। क्या क्या काम किए नितिन ने? सारा रोड उन्हीं का बनवाया हुआ है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ काव्या। बांकीपुर की जनता क्या बोल रही है? आपको मालूम है कि इस एक सीट पर उपचुनाव हो रहा है। 30 तारीख को वोटिंग होनी है और 3 अगस्त को ये तय होगा कि आखिर बांकीपुर का ताज किसके सर पे चढ़ता है। हम जनता से उनकी राय को जानेंगे कि उनके क्षेत्र में, उनके जगह पे, उनके मोहल्ले में कौन सा काम नहीं हुआ है और वो इस बार किसको अपना कीमती मत देंगे, क्या उनके मन में चल रहा है। इन तमाम सवालों के जवाब हम लेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर लालजी टोला मोहल्ले में। पहले हम चलिए जानते हैं और पूछते हैं। आप युवा हैं और युवा जो हैं वो निर्णायक हैं, ये अभी हाल के जिंजी प्रोटेस्ट से भी पता चल गया है। बांकीपुर का क्या मूड है? बांकीपुर का मूड यही है कि इस बार बांकीपुर की जनता बदलाव के लिए पूरी ठान चुकी है कि इस बार बदलाव लाना है। बदलाव लाना है। कई लोग चुनावी मैदान में हैं। जो लोग को अहंकार है और ईगो है कि हम यहाँ से कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा कर देंगे तो यहाँ से हम जीत जाएंगे, तो उनका अहंकार को तोड़ना है। और इस बार प्रशांत किशोर जी को हम लोग देखते हैं विधायक के रूप में। अच्छा, एक बात बताइए, इस एक सीट से कुछ नहीं होने वाला है, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, कुछ बनने वाला है। सम्राट चौधरी की सरकार नहीं जाएगी, रहेगी। वो रहेगी, बट जैसा कि देखा दिल्ली में जेनजी का पावर, यूथ का पावर, कि धर्मेंद्र प्रधान को भी इस्तीफा देना पड़ गया, जो कि बीजेपी बोलती थी कि इस्तीफा नहीं देते हैं, इस्तीफा नहीं देते हैं हम लोग, लेकिन इस्तीफा देना पड़ गया। तो इससे समझ जाइए कि यूथ में पावर है, तो सम्राट चौधरी को भी रिजाइन देना होगा और हम लोग का ये मांग है। और एक आदमी प्रशांत किशोर को जाने से पूरे विधानसभा का माहौल चेंज हो जाएगा। कोई एक रीज़न जो बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी पिछले 15 सालों से यहाँ पे रही है और मतलब दशकों से रही है, तो फिर क्यों एक कोई एक रीज़न ऐसा होना चाहिए? बीजेपी यहाँ पर रही है, लेकिन उस हिसाब से, जिस हिसाब से बांकीपुर का विकास होना चाहिए था, उस हिसाब से विकास नहीं हुआ है। और हम लोग का अभी लेटेस्ट मुद्दा है जेनजी का और जितने भी स्टूडेंट हैं सबका, कि सबको इस बार बदलाव लाना है। और इसका, क्योंकि जो हम लोगों के साथ अत्याचार हुआ है, जो लाठीचार्ज किया गया है पुलिस प्रशासन के द्वारा सरकार के संलिप्त से, और इसका विरोध हम लोग करते हैं और आगे जारी रहेगा। इसका विरोध दिखेगा। बांकीपुर का मूड क्या कह रहा है? बांकीपुर का मूड क्या कह रहा है? बताइए, आप भी बताइए, आप वोटर है ना। हाँ, देखिए, यहाँ तो प्रशांत किशोर जी की लहर है और लहर से ज़्यादा है कि बदलाव की इच्छा लोगों में है। और क्योंकि एक अच्छा प्रत्याशी है और बेदाग रूप से अच्छा प्रत्याशी है, सब लोग इस बात को मानते हैं। 100% लोग मानते हैं। कुछ लोग वोट दें या न दें अलग बात है, वो भी इस बात पर मानते हैं कि इससे बेहतर प्रत्याशी कोई है नहीं। चलिए, बेहतर प्रशांत किशोर से नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं बदलाव की मूड और बदलाव का लहर। क्या इससे पहले बदलाव का मूड और लहर नहीं था? देखिए, पहले बदलाव का मूड और लहर था, लेकिन मेरी समझ से एक बात जो हमको समझ में आती है कि लोगों को जागरूक करने के लिए, समझाने के लिए, बताने के लिए प्रशांत किशोर इलेक्शन कम लड़ रहे हैं लेकिन वो लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि आपको किस लिए वोट देना है, किसको देना है, कैसे देना है। वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि हमको मत दीजिए, हमसे बेहतर को दीजिए, या आपको जो बेहतर लगे, अच्छा लगे, शिक्षित लगे उसको दीजिए। तो ये जो जगाने का काम है, बताने का काम है,
वो जागरूक करने या शिक्षित करने का काम है। ये काम कोई करने वाला था नहीं, तो ये काम इन्होंने किया है, तो लोगों को लग रहा है कि नहीं भाई ज़रूरत है बदलाव की। चलिए, बदलाव की जरूरत है। 2025 विधानसभा चुनाव को ज्यादा दिन बीते हुए नहीं हुआ है, नवंबर में ही चुनाव खत्म हुआ। क्या उस वक्त प्रशांत किशोर की बदलाव की लहर नहीं चली थी? देखिए, प्रशांत किशोर ने हमेशा ही लोगों को जागरूक, इलेक्शन लड़ने का काम कम किया है। वो प्रत्याशी खड़ा किए, सब चीज़ किए, लेकिन सबसे बड़ा काम उन्होंने किया है अपने स्तर से लोगों को जगाने का, सिखाने का, समझाने का। बार बार उन्होंने यही कहा है कि आप हमको मत दीजिए, मेरी पार्टी को मत दीजिए, लेकिन आप अपने समझ से बेहतर को दीजिए, अच्छा को दीजिए। तो उस लोग जैसे कुछ बातें होती हैं जो हो सकती है कि हमसे कहीं मैच ना करे लोगों की, लेकिन है कि लोग उनकी बात को समझ नहीं पाते हैं। एक बार में, 2 बार में, 3 बार में समझें, लेकिन वो जब समझ जाएंगे तो 100% इस बात को करेंगे। और लहर तो उस समय भी थी, लेकिन उनकी बात को लोग समझ नहीं पाते हैं। तो समझ रहे हैं। अब एकदम बेहतर समय बीतने के साथ तो समझेंगे। एक बार धोखा खाएंगे, दूसरे बार खाएंगे, तीसरे बार समझ में तो आएगा ही आएगा बात। जी हैं, और भी लोगों से जानते हैं कि क्या कहना है, बांकीपुर की जनता क्या बोल रही है इस बार? बांकीपुर की जनता यही कह रही है कि अभी बदलाव करना चलेगा, क्योंकि अब प्रशांत किशोर आगे हैं। इनसे पहले जो बने उनसे अब चलने वाला नहीं है। इनसे पहले जब चुनाव हुआ था तो प्रशांत किशोर अपने पार्टी के प्रत्याशी को उतारे थे ना यहाँ पे। वो उतारे थे, तो उनसे वो नहीं हुए, इसीलिए अभी बांकीपुर का जनता इनको खुद अपने स्तर से उतार दिया। क्या आप लड़िएगा तो वोट यहाँ का बरियार से जीत पाइएगा, न तो नहीं जीत पाइएगा। हर साल की बात, इस साल भी फिर बीजेपी कहीं वोटर में जाएगा। किराना दुकानदार हैं और इनके पास 10 तरीके के लोग आते हैं। लालजी टोला में तो हम हैं ही। क्या लग रहा है इस बार इधर का मूड? कुछ लगेगा, भाजपा के गढ़ है, भाजपा जीतेगा। अब क्या लगेगा? गढ़ है तो अब ऐसा का है, काफी लोग कह रहे हैं कि बदल देना है इस बार। बदलाई के बात है ना ना। कोई ऐसा कारण जो सिर्फ वही समूचे भाजपा का है यहाँ। अच्छा, आप एक बात बताइए हमको कि क्या काम हुआ है लालजी टोला में? जो नली गली सड़क का जो काम होता है, दिक्कत तो नहीं है ना? ना बन रहा है। बन रहा है। इससे पहले वाले विधायक काम किए थे? हाँ, विधायक नितिन नवीन जी का बना हुआ है सारा चीज। चलिए, तो और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं कि इस बार लालजी टोला बांकीपुर में क्या लग रहा है, कैसा है माहौल? माहौल कैसा, हम क्या बता सकते हैं। आप वोटर है ना? हाँ, वोटर तो है। वोट तो दीजिएगा किसी न किसी को 30 तारीख को। भाजपा और जन स्वराज में टक्कर है, वही दोनों में है, देखिए। अच्छा, हमको एक बात बताइए, कौन सा ऐसा वो होगा कि जैसे कि ये काम हो जाना चाहिए या फिर ये काम हुआ? कोई यहाँ काम हम सब अच्छे से हुआ है? हाँ, रोड तो बना, सभी देख रहे हैं, काम तो हुआ है। इससे पहले वाले विधायक जो बोले थे वो काम किए थे? उतना राजनीतिक से हम दूर रहते हैं। तो आपके लिए काम किए थे? आप हम आँख से जो आप देख रहे हैं वही है। देख रहे हैं वही है। वही है। कोई समस्या? ना, कोई समस्या नहीं। कोई समस्या नहीं है। और भी लोगों से जानते हैं क्या लगता है, क्योंकि महिला का जो वोट कहा जाता है ना, ये चुप्पा वोटर होती हैं और जिन्हें वोट देती हैं उनका सत्ता बन जाता है। क्या लगता है इस बार? हमको क्या पता नहीं पता? नहीं। तो फिर वोट देने जाइएगा? हम वोट तो देने जाएंगे ही। तो किसको दीजिएगा? जो सब कुछ देगा उसको हम दे देंगे। हम भी मतलब आपके घर वाले जिसको कहेंगे आप उसको दे देंगे। चलिए ठीक है, हम इनसे जानते हैं कि इस बार क्या लग रहा है। मुझे नहीं देना है। चलिए आगे हैं, उनसे भी जानते हैं क्या करना है इस बार। बांकीपुर में क्या है, बदलाव है या फिर वही फिर रहेगा? कौन रहेगा ये तो 3 तारीख न पता चलेगा कौन रहेगा। 30 तारीख को ना पहले वोटवा दीजिएगा तब ना पता 30 चलेगा। तारीख को पता चलेगा कि वोटिंग है। 3 तारीख को पता चलेगा। केकर अबरी केकर लहर लग रहा है? अब किसका हम बताएं, सब तो खड़े हैं। सब खड़े। एगो सीट है बताइए, 26 को कैंडिडेट खड़ा है, तो जीतेगा इसके को ना कोई एक ही जीतेगा। हाँ। लेकिन कौन एक है जिस पे आप अपना विश्वास जता रहे हैं वो बताइए। कौन एक है?
और कोई जीतबे करेगा, भाजपा जीते। जीते चाहे कोई जीते, कोई कोई जीते। जीतेगा। चलिए तो हम और भी लोगों से जानते हैं, खासकर महिलाओं से, कि इस बार बांकीपुर में किसका रुझान है। रुझान तो है बीजेपी का, हाँ कमल का फूल का। हाँ हम लोग उसी का हैं, अभी नया नया कार्यकर्ता हम लोग बने हैं। अच्छा हमको एक बात बताइए, बीजेपी प्रशांत किशोर भी चुनावी मैदान में, उनमें उनको क्यों नहीं? अब उनको किए नहीं, अपना इच्छा पर है। अपने इच्छा पे। हाँ, ये शुरू से हम लोग अपना सब नवीन नीतीश जी बहुत काम किए हैं इस मोहल्ला में, तो जिसी को न हम गाएंगे। क्या क्या काम किए हैं नितिन नवीन? सारा रोड उन्हीं का बनवाया हुआ है। हाँ सारा रोड। हाँ, इधर का सारा रोड, हाँ वहाँ से लेकर के वो मेन रोड से लेकर के यहाँ तक गली गली वही रोड बनवाया है। अच्छा हमको एक बात बताइए, अब तो वो राज्यसभा चले गए और कोई और है, तो उन पे लगता है कि वो भी वैसा ही काम करेंगे? करेंगे, उम्मीद तो है कि करेंगे। नहीं करेंगे तो ये भी जाएंगे। जय सी बात है। और भी लोग हम लोग गा रहे हैं हाँ कमल का फूल का हाँ कि खिले, नहीं करेंगे तो फिर देखा जाएगा। हम आपको काम, आप आए हैं तो आप कर रहे हैं ना काम। जी। तो जैसे नवीन नीतीश जी काम किए हैं, तो हम लोग उन्हीं को भज रहे हैं, गा रहे हैं। अच्छा ये अच्छे आदमी हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग क्यों न देखता के जी, बिल्कुल। हम और भी लोगों से जानते हैं, और लालजी टोला का माहौल क्या कह रहा है? लालजी टोला का माहौल इस बार बदला है। आप अच्छे से जानते हैं यहाँ पे यादव बहुमूल्य क्षेत्र है। पहले आरजेडी वोट पड़ता था यहाँ से, पर इस बार रुझान बीजेपी की तरफ से है। नितिन नवीन जी हाल ही में पूरा रोड बनवाया है, सीडीए बिल्डिंग से लेके इस रोड तक पूरा रोड अभी नितिन नवीन जी ने पास करवाया है बुटको से। हाँ, अभी 2 रोड अभी बाकी भी है, तो पहले भी रहा है उनका काम अच्छा। और जो भी प्रतिनिधि आए हैं नीरज सिन्हा, हम आशा करते हैं वो भी अच्छा काम करेंगे। आप आशा करते हैं नितिन नवीन जो काम किए, क्योंकि अब वो चले गए हैं, अब राज्यसभा में हैं वो, लेकिन क्या भरोसा है, क्योंकि प्रशांत किशोर भी हैं, वो भी कह रहे हैं कि मैं 242 पे भारी पड़ूंगा। पहले भी तो इलेक्शन में हार गए, एक भी सीट तो नहीं आया उनका। वो कितना दिन बांकीपुर में, वो कितने दिन रहेंगे? आएंगे फिर चले जाएंगे दिल्ली। वो तो उनका बिजनेस है ना, वो तो उनका बिजनेस है। पहले वो सबको मतलब जिताते थे, कभी लड़ते नहीं थे, उनका तो वो बिजनेस है। अब राजनीतिक में उतरे हैं तो कैसे भरोसा करेगा आदमी? भरोसा नहीं कर सकते। वो बिजनेसमैन है। चलिए, यहाँ और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं। चलिए तो और भी लोगों से जानते हैं कि क्या है आपकी राय इस बांकीपुर उपचुनाव पर? 3 कैंडिडेट मुख्य प्रवक्ता है, वही 3 है। हाँ। तीनों में से अब देखिए कौन जीते। क्या लग रहा है कि मतलब इधर लालजी टोला के लोग जो है किसके सपोर्ट में हैं? 3 तरफ बटे हुए हैं। 3 तरफ बटे हुए हैं, मतलब टुकड़े टुकड़े में वोट है यहाँ पे। 3 तरफ लोग बट गए। क्या लग रहा है कि जो मतलब जन स्वराज है पहला, आरजेडी है और बीजेपी है, तीनों है बटे हुए पात्र है। बटे हुए। अच्छा आपको लगता है कि जो पहले वाले विधायक थे उन्होंने काम किया है कुछ आपके एरिया में? हाँ, किया है काम हुआ है? हाँ, रोड बना है, रोड वगैरह बना है। बाकी देखिए, विधायक ऐसा होना चाहिए, जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो जनता का सेवक होना चाहिए, क्योंकि आप उसे चुनकर भेजते हैं। तो क्या लगता है कौन होगा सेवक? अब देखिए, अब 19-20 का अंतर है कि ना हो। हाँ। 19-20 का अंतर है। जोरदार टक्कर है इस बार। युवा हैं आप, और युवाओं की मांग क्या है बांकीपुर में? बांकीपुर में मांग यही है, युवाओं को तो पूरा बिहार में मांग यही है। रोजगार नहीं है, यहाँ पे नौकरी नहीं है। जब भी एग्जाम होता है तो पेपर लीक हो जाता है, सबसे बड़ी समस्या तो ये है। यहाँ पे स्टूडेंट कहीं समस्या बता सकते हैं, अब गली उली की समस्या तो हम नहीं बता सकते हैं, हम तो पढ़ाई करते हैं यहाँ। सबसे बड़ी मांग यही है। सबसे बड़ी मांग यही है। और अब उपचुनाव भी हो रहा है, क्या लग रहा है पिछले 15 साल से जो हुआ, जो आ रहे थे वही, या फिर बदलाव? नहीं, बदलाव होगा इस बार। बदलाव 100% बदलाव होगा। ताकि किसी को सत्ता में अगर आप एक बार बैठा दीजिएगा और छोड़ दीजिएगा तो विकास नहीं होगा। चेंज तो करना जरूरी है, बदलना चाहिए। हाँ। चलिए और भी लोग हैं, हम उनसे जानते हैं कि उनकी राय क्या है इस बांकीपुर उपचुनाव में। क्या राय है आपकी बांकीपुर उपचुनाव में? बीजेपी छोड़ के जिसको देना होगा देंगे। बीजेपी छोड़ के? हाँ, छोड़ के। क्या लगता है कौन होगा? नो है, प्रशांत किशोर होगा। प्रशांत किशोर। नो बोल रहे।
अच्छा, हमको एक बात बताइए आप कि क्या आपकी मुख्य मांगे कुछ होंगी, जो ज़रूरतें होंगी इस मोहल्ले की? मांगे रोड, नाली, पानी, और क्या। इससे पहले ठीक नहीं था? नहीं, ठीक तो सामने उधर बना है, ये रोड छोड़ दिया गया है। कौन से सिस्टम से बनता है ये भी नहीं मालूम। ये बात है। अच्छा, हमको एक बात बताइए, आप जो ये बोल रहे हैं कि बीजेपी को छोड़ के बाकी किसी को, तो क्या लग रहा है जो 15 सालों में काम हुआ वो ठीक नहीं हुआ? काम बीजेपी टोटल देश बर्बाद कर दिया है। बेरोजगार की संख्या बढ़ते जा रहा है। विद्यार्थी के लिए कुछ है ही नहीं, सारा नौकरी बंद है। प्राइवेटाइजेशन की ओर खाली बढ़ रहा है। पूंजीपति का सरकार है। ये उपचुनाव में कम से कम हम लोग जन स्वराज को ही वोट दे रहे हैं। बीजेपी से हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है, और एक सीट पर आरजेडी को तो जिता नहीं सकते हैं। इसलिए किसी नए व्यक्ति को जो जनता के बीच रहकर जनता के बारे में सोचे, स्टूडेंट के बारे में सोचे, जो आपके भविष्य के बारे में सोचे, वो उचित हमारे लिए प्रशांत किशोर ही है। उचित प्रशांत किशोर। तो बीजेपी जो है पार्टी या फिर जो भी विधायक थे यहाँ के, उन्होंने काम किया यहाँ पे? देखिए, चुनाव के अंतिम दौर पर कोई भी है ना अपना छवि बनाने के लिए काम करने के लिए आता है, ठीक है ना। उसके पहले कोई काम नहीं किया लालजी टोला में, कोई काम नहीं किया। अच्छा। और रहा नितिन नवीन के बाद, तो हम तो उनको पहचानते भी नहीं थे। सही, पहचानते भी नहीं? सही से। तो आपने बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर के लोगों को सुना है कि आखिर उनका क्या कहना है, उनकी राय क्या है, क्या वो 15 सालों से उब गए हैं या फिर नहीं उबे हैं। इस वीडियो में आपने देखा होगा कि उनकी राय क्या है, आपकी क्या राय है इस उपचुनाव को लेकर। और अगर आप बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता हैं तो अपना ओपिनियन, अपना कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।